ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की सबसे बड़ी ताकत दोनों देशों के लोगों का जुड़ाव और क्रिकेट है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा और साइबर तकनीक समेत कई अहम समझौतों की घोषणा की। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा मजबूत करने पर भी सहमति जताई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बीच एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से कई गैस सिलेंडर बाढ़ के तेज बहाव में बहकर पाताल गंगा नदी में पहुंच गए। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी के आसपास न जाने की अपील की है। राहत और बचाव टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 710 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड पिछड़ेपन, पलायन, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की समस्याओं से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी और तेज विकास का काम हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप दे रही है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य निवेश बढ़ाना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और कारोबार को आसान बनाना है। नीति आयोग ने रणनीतिक क्षेत्रों के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरतों पर एक अहम बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, उद्योग, शोध संसाधनों और शिक्षा जगत के एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। सभी ने भविष्य की जरूरतों और देश में क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता बढ़ाने पर चर्चा की। दिल्ली में मानसून के दौरान जल भराव की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार गांव के ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार ने कहा कि जल भराव से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग तेजी से काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी पर निशाना साधते हुए उस पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास, जन कल्याण और लोगों की समस्याओं के समाधान पर काम कर रही है। नायडू ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया और कई क्षेत्रों में हिंसा पर नियंत्रण पाया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि खिलाड़ियों का हित खेल प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही से मजबूत खेल संस्थान बनते हैं। हैदराबाद में ओलंपिक भवन के उद्घाटन के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को हर फैसले के केंद्र में रखने पर जोर दिया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में सीमा सुरक्षा, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर भी दिया। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चौकीलिंगम से मुलाकात कर मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारी बारिश के कारण विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की अवधि 10 दिन बढ़ाने की मांग की। ठाकरे ने कहा कि खराब मौसम में लोगों और कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया पूरी करना मुश्किल हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की मौजूदगी में विक्रम सोलर लिमिटेड के साथ एक अहम समझौता हुआ। इसके तहत तिरुनावेली में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना से निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।